अपनी सोच होती है ना, अपने जो पूर्वाग्रह होते हैं ना, जो व्यक्ति के पूर्वाग्रह, उसकी समाज, उसका धर्म, उसकी जाति, उसके आसपास के परस्पर लोग जो उसकी मस्तिष्क की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और फिर वो अपनी विचारधारा स्वयं निर्मित नहीं करता। इन सभियों से प्रभावित होकर, इन सभी जो तत्व मैंने बताए, इनसे प्रभावित होकर अपनी विचारधारा का निर्माण करता है और वह विचारधारा उस स्वयं की नहीं होती, उस समाज की नहीं होती। वो विचारधारा इन सबसे प्रभावित होकर एक नकारात्मक विचारधारा बनकर एक संरचनात्मक, जो सृजनात्मक करती है जिस भी कृत्य को, वो जो भी कृति को सृजनात्मक करती है, वो सिर्फ एक नकारात्मक होती है, जिससे कि समाज एक गर्त में, ना कि श्रृंग पर, एक गर्त में जाता जा रहा है। गर्त में निरंतर बढ़ रहा है, गर्त की तरफ, ना कि शीर्ष की तरफ। कुछ शिखर पर पहुंचना है तो अपनी विचारधारा को स्वतंत्र पूर्वाग्रहों से रखना होगा। बस यही संकेत देना चाहता हूँ। आप समझ ही सकते हो कि विचारधारा क्या होती है, और मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। संकेत किया मैंने कि व्यक्ति की जो भारत देश में, विश्व में, खास करके भारत देश इसलिए नाम लिया क्योंकि भारत देश में सबसे संकुचित विचारधारा है लोगों की। बस इसी संकुचित सामंतवादी विचारधारा और विचारधारा का बहुत महत्व होता है देश में। ये हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, वर्मा, हरिजन क्या लगा रखा है देश में, स्त्री पुरुष, क्या लिंग जाति, क्या तुम भेदभाव का सही से परिभाषित नहीं कर सकते और बड़े भेदभाव करते हो। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्या तुम निर्धारण करोगे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर अपने स्वयं के भीतर, स्वयं से रूबरू होकर, स्वयं के भीतर उतर कर आप खुद जानिए कि क्या मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, क्या निर्णय मेरा है, क्या इसमें किसी का पार्टिसिपेट नहीं है, क्या मैं किसी पूर्वाग्रह जो कभी पहले अतीत में हो चुका है या मेरे साथ जो हुआ है, मेरे मन, मेरे आचरण और मेरे शरीर के साथ जो कदाचार जो लोगों ने किया है, क्या उसका प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर वो, मैं आलोक करना चाहूँगा थोड़ा सा व्यक्ति की सोच पर नहीं, उसकी दृष्टि पर। जो उसकी दृष्टि होती है ना, वो दृष्टि मन के अनुकूल होती है, मन के अनुकूल होती है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो दृष्टि है, उस दृष्टि को बदलिए मत। मैं आपको दृष्टि बदलने की नहीं कहूँगा। जैसे बहुत सारे मोटिवेटर बोलते हैं कि मोटिवेटरों ने भी इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, सभी अपने अपनी विचारधाराओं से बताते हैं, लेकिन मेरा तो बस इतना सा कहना है कि आपको, कि आपकी जो विचारधारा कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। 2-3 दिन, 10 मिनट, 1 साल, 2 साल के लिए आप प्रभावित हो सकते हैं, आप प्रेरित हो सकते हैं। जिंदगी भर के लिए प्रेरित नहीं, वो स्व प्रेरित होना चाहिए, ऑटोमेटिकल मोटिवेशन होना चाहिए। तो बस मैं इतना सा परिवर्तित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप आपकी आत्मरक्षा के लिए, आप आपके स्वयं के आत्म परीक्षण के लिए उस उसको अपनी आत्मा की कसौटी पर कस के देखिए, जो विचार आप कर रहे हैं क्या वो सही है। तथ्य, नोट तथ्य। धर्म में, या धर्म का मतलब कोई पंथ नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसा। धर्म का मतलब होता है सत्य। सत्य सत्य होता है, वो कोई झूठ का विपरीत नहीं होता है। सत्य, इसीलिए बस कहना यही है कि अब जो भ्रांति पूर्वक जो विचार आ रहे हैं लोगों के, जो राजनीतिक लोग, अब सत्य क्या है, गलत क्या है, इसमें भेद करना ही इतना मुश्किल पड़ गया है। लोगों ने इतनी अपने अपने विचारों को थोप दिया है। बस मेरा तो ये कहना है कि आप आपकी आत्मा से पूछिए, क्योंकि हम केंद्र में सभी एक, आप, मैं, पूरा विश्व, पूरा संसार एक है। पूरे संसार का व्यक्ति केंद्र में एक ही, उसकी परिधियां अलग अलग है। परिधि के जो दो हाशिए के दो बिंदु खींचिए आप, अगर आप उसको व्यापक बाहर की तरफ खींचेंगे तो दूर होते जाएंगे, और जब केंद्र की तरफ खींचेंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे। बस ये कहना है कि मैं यूं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सबसे समन्वयता का भाव स्थापित करें, नोट मत करिए। आपको अकेला रहना है, रहिए, एकांत में रहिए, लेकिन आप एक विचार जो होता है वो किसी का थोपा हुआ विचार मत अपनाएं। अपना विचार भी पूर्वाग्रहों से
या किसी की विचारधाराओं से, या किसी के प्रभाव से, या अभाव से, या प्रेमवश अपने विचार को प्रकट मत करिए। आपका स्वयं का होना चाहिए। आप सोचिए क्या स्वयं का विचार है। आपने बोला राम का नाम सत्य है, या आपने बोला कि भगवान है, आपने बोला कि भगवान नहीं है, मैंने देखा है, तो क्या आप ये सही निर्णय ले रहे हैं? ये बोलना चाहता हूँ। क्या आपने देखा है भगवान को जो आप कह रहे हैं? क्या आपने भगवान को नहीं देखा इसीलिए ना कह रहे? सिर्फ आपने नहीं देखा तो क्या दूसरा नहीं देख सकता? आपकी विचारधाराओं को दूसरे पर थोप रहे हो कि नहीं है भगवान, या नहीं है वो सही है, वो गलत है। क्या सिर्फ आपके विचार से, या आपकी दृष्टिकोण से, या आपकी दृष्टि से कि कोई भी सही गलत हो सकता है? नहीं। आपको सिर्फ मैं कौन होता हूँ आपको कहने? मेरा कहना बस ये है कि आप व्यक्तिवाद, आप एक जीव का सम्मान करिए। आप इस परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जीव, इस संसार में, इस पदार्थवादी संसार में, तत्ववादी संसार में सिर्फ आप एक व्यक्ति का सम्मान करिए, उसकी प्रतिष्ठा को मानिए। आप धर्म, जाति, लिंग ऐसी विचारधारा में ना पड़े तो बहुत अच्छा। थैंक यू। और इसलिए थैंक यू कि आपने इतना सुना, वरना थैंक यू से आपकी जो अहंकार है उसको तृप्ति मिलेगी ना, कि मैंने देखा, धन्यवाद भी नहीं कहा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कर दिया मैंने, धन्यवाद। आप एक स्वतंत्र पंछी की तरह बनिए, फिर देखिए आपका जीवन, आपको सफलता, जो आप सफलता के लिए दौड़ते हैं ना दिन रात, वो सफलता के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़े। आप चलते चलते भी उस सफलता को महसूस करेंगे। अब उस सफलता को पाना नहीं है, उसको महसूस करना। जैसे चाय में शक्कर को महसूस किया जाता है, क्या दिखती है क्या शक्कर? फिर भी होती है ना। उसी प्रकार से आप सफलता को महसूस करिए, ना कि उसको पाइए। मानवता, ह्यूमनिस्ट। राधे।